हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। अपन करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। चैप्टर टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसमें पहला है नेचुरल मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड। ओके, अब देखो, अपन इसमें कह रहे हैं कि नेचुरल मेथड है, मतलब यहाँ पे कोई भी ड्रग वगैरह किसका भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं कि अगर ड्रग वगैरह कुछ भी यूज नहीं हो रहा ना, उसका साइड इफेक्ट ना एकदम नील होगा, मतलब जीरो होगा। और आगे बात करते हैं अपन इसकी फेलियर रेट हाई कैसे होगी, वो देखते हैं एक मिनट, है ना। अब देखो, इसमें होता क्या है, इससे ऊपर करते हैं कि जो चांस है ओवम और स्पर्म के मिलने के, उसको अवॉइड करते हैं अपन। ओके, अवॉइड कैसे करेंगे? नेचुरली। तो नेचुरल मेथड के तीन टाइप्स होते हैं। ओके, पहला है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, मतलब इसको बोलते हैं अपन सेफ पीरियड और रिदम मेथड भी। इसमें क्या होता है, जब अपन बात करते हैं कि जो ओव्यूलेशन है वो कब होता है, 14 डे पे होता है। ठीक है, अगर एवरेज माने अपन 28 डेज की साइकिल, ठीक है, तो 14 डेज पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। तो समथिंग 10 to 17 डेज उस वाले पीरियड में इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम चांसेस है कि जो फेलोपियन ट्यूब है ना, वहां पे ओवम प्रेजेंट रहे एम्पुला वाले पार्ट में, और उस टाइम अगर स्पर्म आ जाएंगे तो वो उनसे मीट कर जाएंगे और जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 10 to 17 डेज वाले पीरियड को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। तो इस टाइम ड्यूरिंग 10 to 17 डेज ऑफ मेंसेस यानी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं। ओके, बाकी दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है। एंड दूसरा है कोइटस इंटरप्टस, इसको बोलते हैं अपन विथड्रॉ मेथड भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब सेक्स इंटरकोर्स हो रहा होता है तो टाइम ऑफ इजैकुलेशन, जब इजैकुलेशन होने वाला होता है उसके जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है, जो मेल पार्टनर है वो अपना पेनिस वहां से विथड्रॉ कर लेगा। कहां से? वेजाइना से। इससे क्या होगा, इजैकुलेशन नहीं होगा किसमें, वेजाइना के अंदर, मतलब इंसेमिनेशन अवॉइड करेंगे। ओके, जब ये भी नेचुरल है। और तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब होता है कि मेंसेज एब्सेंट रहे, और लैक्टेशनल मतलब जब बेबी सकिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो जब बेबी सक कर रहा होता है यानी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, उस टाइम क्या होगा, जो प्रोलैक्टिन है उसका लेवल हाई रहता है, और ड्यू टू प्रोलैक्टिन लेवल के हाई से क्या होगा, जीएनआरएच लेवल कम रहेगा, और जीएनआरएच लेवल कम रहेगा उससे क्या होगा, एफएसएच एलएच कम रहेगा। इससे क्या होगा, फॉलिकल्स वगैरह नहीं बनेंगे, और फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। तो अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई मदर बेबी को, तो चांसेस है कि उस टाइम उस फीमेल में मेंसेस नहीं आते, जिससे वो क्या आउट करेगी। ठीक है, मतलब उसमें ओवम तो आएगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, ये सब होता है। बट जो ये मेथड है ये ओनली 6 मंथ के लिए कारगर है, क्योंकि बाद में तो आराम से उसमें मैसेज आ जाएंगे। ओके, तो ये होता है। अब देखो, इन तीनों के अंदर क्या हुआ, अपन कोई भी ड्रग्स वगैरह यूज में नहीं लिए, तो इसके साइड इफेक्ट एकदम जीरो यानी नील है। ठीक है, दूसरी बात, अब हो सकता है कि पीरियडिक एब्सटिनेंस मतलब उस टाइम वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले। दूसरा, अगर मान लो मेल पार्टनर अपना पेनिस विड्रॉ नहीं कर पाए। और तीसरा, अगर मान लो उसमें कोई हार्मोनल इश्यू है या प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, तो हो सकता है हार्मोनल इंबैलेंस हो जाए और इसमें मेंसेस भी आ जाए। तो इन तीनों में चांसेस है कि फीमेल जो प्रेग्नेंट हो सकती है। ओके, इसलिए इसकी फेलियर हाई रहती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी अपने को। ओके, ये होता है। सेकंड वाला है बेरियर मेथड्स। अब देखो, एज अ बेरियर मतलब बीच में कुछ ना कुछ बीच में आएगा स्पर्म और ओवम के मिलने के लिए। तो वो क्या होते हैं, वो 3-4 टाइप के हो सकते हैं। एक तो होते हैं कॉन्डोम्स। ओके, जो कॉन्डोम्स है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 और है CVD, C फॉर सर्वाइकल गैप, V फॉर वॉल्स, D फॉर डायफ्राम। ये तीनों विद कॉन्डोम्स चारों क्या है, ये है बेरियर मेथड्स, जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फिजिकली मीटिंग ऑफ गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवम की। ओके, अब जो कॉन्डोम्स है वो होते हैं डिस्पोजेबल, मतलब एक बार यूज एंड थ्रो। ठीक है, और बाकी जो CVD है ना, सर्वाइकल गैप, वॉल्स एंड डायफ्राम, वो क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, मतलब उनको वापस यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो कॉन्डोम्स है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। और ये जो निरोध है वो कॉन्डोम्स का ब्रांड है जिससे वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है कि निरोध क्या चीज है। ओके, और
एक स्पेशल बात है कि जो कॉन्डोम्स है ना, यानी मेल कॉन्डोम्स है, जो क्या करते हैं एसटीडी को प्रिवेंट करते हैं। ये क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी, वहां भी आता है एड्स वाले टॉपिक में। ओके, ये जो कॉन्डोम्स है वो क्या करते हैं एसटीडी को, इन्फेक्शन को, ट्रांसमिशन को प्रिवेंट भी करते हैं। क्लियर? ओके, इसके बाद बात करें अपन जो सीबीडी होती है, यानी सर्वाइकल के वॉल्स एंड डायफ्राम, इन्हें कैसे यूज करते हैं? तो इनको जो फीमेल सर्विक्स होता है उसके ऊपर कवरिंग कर, उसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे क्या होगा वहां लोग कवर्ड होगी, इससे क्या होगा जो स्पर्म होगा ना वो आगे पास नहीं कर पाएगा यूट्रस के अंदर। ओके, इस टाइप से काम करती है ये। इसके बाद में अगला मेथड है आईयूडीज। आईयूडीज की फुल फॉर्म पूछता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये इनको कभी कभी आईयूसीडी भी कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके, अब इनसे क्वेश्चन आता है कि इनकी तीन काम पूछता है कि जो आईओडी जो कैसे वर्क करती है। तो आईओडी जो स्पर्म के है ना फेगोसाइटोसिस उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे स्पर्म मर जाएंगे, तो स्पर्म कहां से आएंगे फिर। दूसरा इसमें कॉपर का काम क्या है? अब जो कॉपर है वो काम कैसे करता है? तो वो जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसको कम कर देगा, और दूसरा जो स्पर्म की कैपेसिटी है ओवम को पेनिट्रेट करने की उसको कम कर देगा। ओवरऑल क्या हुआ, स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरा इसमें हार्मोन कैसे काम करता है। अब देखो जब जब हार्मोन काम आता है ना, तो हार्मोन मेनली काम करता है जो है ना सर्वाइकल म्यूकस उसको हॉस्टाइल कर देगा, मान लो उसको थिक कर देगा, क्या स्पर्म उसको आगे पास नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि जो एंडोमेट्रियम है उसमें कुछ गड़बड़ कर दे हार्मोन वाला, इसलिए तो वहां पे इंप्लांट भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ेंगे ओसीपीज के अंदर, ये कैसा काम करता है, ये एन ओवुलेशन मतलब ओवुलेशन ही नहीं होने देगा, तो ओवम आएगा ही नहीं। हार्मोन ऐसे काम करते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन आता है बताओ आयोडीज के अंदर हार्मोन का रोल क्या है, कॉपर का रोल क्या है, तो आयोडीज खुद कैसे वर्क करती है। ओके, ध्यान रखना क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आयोडीज है, यहां से क्वेश्चन नीट में आता ही आता है। ठीक है, अगला है कि इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड कौन सी मेथड है, तो वो है आयोडीज। क्यों? क्योंकि देखो इसमें गैप होता है, जैसे मान लो कि अलग अलग टाइप की आयोडीज होती है, कोई 3 साल के लिए काम करती है, कोई 5 साल, मान लो बेकिश को अब इस पास चाहिए बेबी, मान लो मुझे आज बेबी हो गया, अब मुझे 3 साल बेबी नहीं चाहिए, तो प्रीफर क्या करेगी वो आयोडीज, क्यों मान लो 3 साल तक उसको अब बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी वो। ठीक है, तो बेस्ट मेथड है। तो आयोडीज 3 टाइप की होती है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। अब नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल क्या है, वो है लिपेस। क्वेश्चन आता है कि मैचिंग कीजिए कि कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है। तो नॉन मेडिकेटेड कौन सा है, तो नॉन मेडिकेटेड कौन सा है, लिपेस ग्रुप। कॉपर रिलीजिंग के अपने 3 एग्जांपल दे रखे हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। ओके, हार्मोन रिलीजिंग अपने 2 एग्जांपल दे रखे हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20। LNG-20 का LNG का फुल फॉर्म क्या है, लेवोनोगेस्ट्रोल। ओके, क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो इसमें पूछता है होगा कौन सी आयोडीज किस टाइप की है। ठीक है, मैच कीजिए, ये तो कौन सी कॉपर रिलीजिंग नहीं है या कौन सी कॉपर रिलीजिंग है या कौन सी हार्मोन वाली है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन नीट में डेफिनेटली हर साल आता ही आता है, तो हमें टॉपिक रखना है किसका एग्जांपल क्या है, कॉपर का रोल क्या है, हार्मोन का रोल क्या है, और ये आयोडीज कैसे वर्क करती है। क्लियर? इससे बाद में कुछ भी नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब माउथ से कुछ ना कुछ पिल्स लेंगे। ठीक है, तो इनको पर ओसीपीज भी कहते हैं, ओसीपीज मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, जो कैसे वर्क करती है। अब देखो इनमें क्या होगा, या तो होगा प्रोजेस्टेरोन, या होगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, दोनों में अवेलेबल है, या तो पी और ई बोथ हो सकते हैं। ओके, अब देखो ये एक्ट कैसे करती है, तो मैंने यहां कहा था कि हार्मोन वाला भी एक्ट से वैसे करेगा। देखो अब ये काम कैसे करती है, ये कर देगी ओवुलेशन ही नहीं होगा, यानी एन ओवुलेशन फेज। ये मान लो एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम कर दी, वहां से क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और इसने मान लो कर दिया जो सर्वाइकल म्यूकस थी उसको थिक कर दिया, हॉस्टाइल कर दिया, इससे क्या होगा, उसका नेचर बदल दिया इसने, इससे क्या फिर स्पर्म उसमें आगे पास नहीं कर पाएंगे, तो काम ऐसे करती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये बताओ ओसीपीज के अंदर कैसे वर्क करती है, ओसीपीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर, तो वैसे वर्क करती है। ओके, तुझे कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग तुम्हें सही से पढ़ना है सेंटेंस को, देन राइट और रॉन्ग टिक मारना है। अब देखो इसमें आगे क्या पूछता है, अब आगे पूछता है इसे मान लो कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ऊपर कैसे यूज करते हैं। ओके, अब देखो इसमें पिल्स होती है,
तो कभी तुमने देखा हो आंगनवाड़ी वगैरह के अंदर तो पिल्स आती है, मान लो एक पूरा पत्ता आता है ना, उसमें 28 पिल्स होती है। ओके, तो उसमें दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो 21 पिल्स के और एक 7 पिल्स के। ओके, अब उसमें ना ऐसे एरो बने होते हैं कि ये फर्स्ट डे लेनी है, सेकंड डे लेनी, थर्ड डे लेनी, इस टाइप से ना। ओके, अब क्या होगा, जो 1 से 21 डेज की पिल्स है वो यूज कैसे करती है फीमेल, तो उसमें जब मान लो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं, आशा बोलती है उनको कि जो तुम्हारा मेंसेस आ रहा है, तुम्हारी ब्लीडिंग फेज आ रही है, उसकी किसी भी दिन तुम स्टार्ट कर सकती हो। ठीक है, तो मान लो उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट कर दिया, अब फर्स्ट डे से लेके 21 डेज तक तुम्हें रेगुलर पिल्स लेनी है। ओके, 21 डेज के बाद में जो 7 पिल्स है उनका थोड़ा कलर अलग रहेगा, तो वो तुम्हें फिर उनके बाद में लेनी है। अब वो पिल्स क्या होती है, वो होती है आयरन फोलिक एसिड पिल्स होती है। अब बात करें अपन, जो फीमेल्स होती है उनमें जनरली एनीमिया हो जाता है, वो क्यों, क्योंकि उनके मेंसेस आते रहते हैं हर मंथ, तो ब्लड लॉस होता रहता है। ठीक है, ना ही प्रॉपर उनकी डाइट हो पाती है। तो बात करें, अब मान लो जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे से 5 डे फीमेल में मेंसेस आने ही आने हैं। ठीक है, ब्लड लॉस होना ही होना है, तो उसके पहले फीमेल को प्रिपेयर कर देते हैं ब्लड बनाने के लिए। इससे क्या होगा, उसमें आयरन होगा, फोलिक एसिड होगा, जो क्या करते हैं उसमें आरबीसी वगैरह ब्लड फॉर्मेशन करेगा, जिससे उसका जो ब्लड लॉस होगा उसको अपन प्रॉपर कंट्रोल कर पाएंगे, यानी प्रॉपर बैलेंस कर पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि ये 7 डेज पहले पिल्स लेनी चाहिए। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर फीमेल के लिए, चाहे वो अर्ली एज में हो, रिप्रोडक्टिव एज में या बाद में भी हो, उन सबको आयरन फोलिक एसिड टेबलेट्स गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है। ठीक है, आगे बात करें अपन फिफ्थ, इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे अभी यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू पिल्स, मतलब लाइक के सिमिलर काम करेगी ये भी, किसके, पिल्स के। तो अब कैसे बात करें अपन, अब पिल्स के सिमिलर काम करिए, मतलब बनी हुई भी कैसी होगी, वही प्रोजेस्टेरोन, या तो पी या फिर पी और ई दोनों होंगे। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो उसके इंजेक्शन टाइप के होते हैं वो इम्प्लांट्स, रोड लाइक छोटे रोड्स है ना, उनको क्या करेंगे फीमेल के यहाँ पे बाजू में इंजेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, वहां से धीरे 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 धीरे, ठीक है, क्या निकलता रहेगा, वहां से हार्मोन निकलते रहेंगे, चाहे वो पी हो या पी और ई दोनों हो। ठीक है, वो निकलते रहेंगे, इससे क्या करेंगे, वो ये वाला काम करते रहेंगे, हार्मोन वाला ही। ठीक है, तो ऐसा होता है उसके अंदर। ओके, तो ये लॉन्गर इफेक्टिव है। अब मान लो इसमें हार्मोन कितना है, वो कब तक काम करेगी, उसकी डेट फिक्स है। ओके, आगे इसमें एक नोट लगा हुआ है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये क्या होते हैं, मान लो कोई फीमेल है जो विद इन 72 आवर्स कोइटस हो रखा है, उसने कोई भी प्रोटेक्शन यूज में नहीं लिया, तो उसके लिए क्या मेडिसिन सुटेबल रहेगी। ठीक है, या फिर हो सकता है कोई रेप वगैरह केस हो गया, तो उसमें क्या सुटेबल रहेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पी और ई दोनों, और आईयूडीज विद इन 72 आवर्स, उसमें उसको देना पड़ेगा ये कॉम्बिनेशन, जिससे जो अगर मान लो जायगोट बन भी गया तो वहीं पर अबॉर्ट हो जाएगा। ओके, इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। और इसको कब अवॉइड करेंगे, इसमें मान लो कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया या फिर रेप केस हो गया, उसमें काम में लेते हैं इसको। ओके, लास्ट मेथड है परमानेंट मेथड्स, जो हाईली इफेक्टिव होता है। ओके, दूसरा पॉली रिवर्सिबिलिटी, मतलब अगर मान लो इस मेथड को यूज में लेने के बाद उस फीमेल में बहुत कम चांस है कि बाद में वो पेरेंट बन पाए। कैसे, इसमें होता क्या है, दो टाइप का होता है, एक तो वैसेक्टोमी, एक ट्यूबेक्टोमी। ओके, वैसेक्टोमी यूज आता है मेल के लिए, ट्यूबेक्टोमी यूज आता है फीमेल के लिए में। देखो वैसेक्ट, वास वास मतलब वास डिफरेंस, जो किसमें होती है, मेल के अंदर। ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब, किसमें होती है, फीमेल के अंदर। तो इनमें क्या होता है, मेल में वैसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। तो जो मेल में वास डिफरेंस होती है उसको कट करेंगे एंड वहीं पर उसको लाइगेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, बीच में गैप आ गया, जिससे स्पर्म यहां से यहां नहीं आ पाएगा। वैसेक्टोमी में स्पर्म बनते तो हैं होने के बाद भी, लेकिन वो सीमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, क्यों, क्योंकि बीच में गैप आ गया। मतलब वास्ट डिफरेंस से पहले पहले ही क्या रहेंगे, स्पर्म, बाद में स्पर्म नहीं रहेंगे। तो बाद में क्या रहेगा, वही जो अपन पढ़े थे असेसिक ग्लैंड का सीक्रेशन, वही प्रेजेंट रहेगा विदाउट स्पर्म। ओके, क्वेश्चन आता है
कि आफ्टर वेसेक्टोमी भी स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है। क्लियर? ठीक है। दूसरी बात करें, अब देखो इसकी बात करें अपन कि वेसेक्टोमी में क्या होता है। और अब ये थोड़ी सर्जरी इजी होती है क्योंकि उसमें जो स्क्रोटम सेग है ना वहीं से उसकी सर्जरी हो जाती है। ओके। दूसरी बात, अब देखो, अब जब वेसेक्टोमी कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो बाकी की जो ट्यूब्स है उसके बाद वाली वहां पे स्पर्म प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर मान लो ऐसी ट्यूब है तो मान लो यहां से कट किया, ओके, यहां से कट करके लाइगेट कर दिया। अब हो सकता है कुछ स्पर्म्स यहां पे स्टोर रहे। अपन कहते हैं ना कि जो ट्यूब्स है वो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट स्टोर करने में हेल्प करती है, तो यहाँ पे कुछ स्पर्म प्रेजेंट रहे तो वो एक दो इजेकुलेशन में वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो वासेक्टोमी है ना ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती है, थोड़े दिन बाद में इफेक्टिव होती है, एक दो इजेकुलेशन के बाद में। ओके। बट जो दूसरी वाली है ट्यूबेक्टोमी वो होती है इमीडिएटली इफेक्टिव। कैसे? ओके। उसमें अब फीमेल में ओवम एक मंथ में एक बार ही बनता है, तो या तो वो होगा या नहीं होगा तब बस ना। अब जब फेलोपियन ट्यूब को कट किया, लाइगेट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरी से यूट्रस में ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, ओवम नहीं आएगा। तो फेलोपियन ट्यूब में कहां नहीं आएगा, वो जहां से अपने कट किया वहां से। तो जो हमारे यहां से कट किया ना, लाइगेट कर दिया, अब ओवम यहां बना लेकिन यहां नहीं आएगा। ओके। अब ऐसा है नहीं कि ओवम बहुत सारे होते हैं जो पहले यहां प्रेजेंट रहेंगे, नहीं, वो ओनली एक ही आएगा वो एक मंथ के अंदर। तो यहां से लाइगेट कर दिया, अब ओवम यहां से यहां नहीं आएगा, तो ओवम नहीं आएगा एम्पुला के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये इमीडिएटली इफेक्टिव होती है। ठीक है ना, ये वाली बात है। अब देखो मान लो किसी को अपन काट के बांध रहे हैं तो चांसेस कम है कि वो वापस जुड़ जाए। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इनकी रिवर्सिबिलिटी एकदम पुअर होती है, चांस ही नहीं कि रिवर्सिबल हो। ओके। आगे देखो, इन सभी मेथड्स में परमानेंट मेथड का मतलब यह है कि जो फीमेल को अब मान लो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उनको बेबी नहीं चाहिए, तो उन्हीं के लिए सूटेबल है ये, बाकी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि एक मंथ नहीं चाहिए, 2 मंथ नहीं चाहिए, 2 साल नहीं चाहिए, ये करवा लें क्योंकि रिवर्सिबिलिटी नहीं है इसकी, तो ये नहीं प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स। ओके। अब देखो इन सभी से क्वेश्चन ये आता है कि बताओ हार्मोनल कौन कौन सी मेथड अपन यूज में ले रहे हैं। देखो हार्मोन्स का रोल यहां पे भी है। ओके। हार्मोन्स का रोल यहां पे भी है, हार्मोन्स का रोल यहां पे भी है, और हार्मोन्स का रोल इसमें भी है। तो क्वेश्चन आएगा किस किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में रोल ऑफ हार्मोन्स होता है, तुम्हें ध्यान रखना है। कौन सी मेथड परमानेंट मेथड है, कौन सी फॉर मेल है, कौन सी फॉर फीमेल है। अब यहां पे एक बात ही हो रही है कि जो ट्यूबेक्टोमी है ना वो डिफिकल्ट है कंपेयर टू वैसेक्टोमी, क्योंकि वैसेक्टोमी थ्रू हो रही है स्क्रोटम से ही, तो इजी प्रोसेस है, बल्कि जो ट्यूबेक्टोमी है ना वो थ्रू एब्डोमेन थ्रू वेजाइना होती है। ओके, और कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो यहां से सिंपल आता है, टाइप ऑफ आईडी पूछता है। और यहाँ पे एक बात और है, जो ना ये जो बेरियर मेथड यूज में लेते हैं वहां पे साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स वगैरह भी काम में लेते हैं, फोम वगैरह, जिससे क्या होगा जो क्रीम्स है ना क्या काम करती है, जो स्पर्म है ना उनको फेगोसाइड कर जाएगी, जिससे उसकी जो रिवर्स जिससे उसकी एफिशिएंसी ना बढ़ जाएगी। तो उसमें केमिकल्स में होते क्या है, वो केमिकल्स होते हैं बोरिक एसिड हो सकता है, सिट्रिक एसिड हो सकता है, या फिर जिंक सल्फेट हो सकता है। तो एडवांस की बात है ये। ठीक है, ये हो गया।